महानिरीक्षक बाइकर्स की टीम संख्या 2 का आगमन हो चुका है, जिनका स्वागत भी हमने कल के दिन किया। आज हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरते हुए आज ममतामयी और निर्मल मां गंगा के तट पर बसे ग्रुप के मोकामा घाट में आज उनका दूसरा दिन है। इस बाइक एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, देशवासियों के मध्य एकता एवं भाईचारे का इस समारोह का आगाज शुरुआत की जा रही है। स्वस्ति स्वस्ति न बृहस्पति दस्वामर्तव कृष्ण मात्र स्वम जावनो विदिते सुगम्य अग्नि जीवा मनु सुरक्षो देवा अवसागमननि भद्रम कुर्मु शून्याम देवा भद्रम चित्राय स्त्रंग्यस्तुकं सत्तुबिभ्यसे मितं देवितं जदायु सत्मिनु सर्दवन्ति देवा जत्रा च सक्राजर संतुनाम पुत्रासु जत्र पितृवन्ति मानो मध्यायुष्टार्गन्तु अदित्यो तृतीयनन्तरिक्षन्ति माता स पिता स पुत्रः विसुदेवात्मिनान्तर् नित्यम्। और अब दीप प्रज्वलन। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुष विष्णु राज्ञा पर्वत मानस कलियुगे कलि प्रथम चरण जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते मोकामा घाट ग्रुप सेंटर आश्विन कृष्ण पक्ष तिथो द्वादशी 3 बुधवार सायंकाल। अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र ले लीजिए। ओम दीप प्रज्वलित करिए। तो आपका होली लैंड मेरे में आ रहा है, थोड़ा सा आपका जो होली लैंड मेरे वाले फील्ड में आ रहा है। आपका होली लैंड आ रहा है मेरे फील्ड में, अभी तो आ रहा है।
मैं नगर परिषद के चेयरमैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री दिनेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। शुभ शुरुआत, शुभ आगाज हमारा हो चुका है और हमारी बेटियां यशस्विनी मोटरसाइकिल अभियान देश की सभी महिलाओं की शक्ति, त्याग और अदम्य और हमारी जो सिपाही गुंजन है 232 महिला बटालियन की, उनके द्वारा यहाँ पर स्वागत गान किया जाएगा। कुछ किसी प्रकार गीत के बोल हैं, तो आइए इन्हें आमंत्रित करें स्वागत के बोल। स्वागत है श्रीमान आपको बार बार प्रणाम। स्वागत है श्रीमान आपको बार बार प्रणाम। आए मेरे श्रीमान, आए मेरे मेहमान, आए मेरे मेहमान। बेटी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे वो बेटी है, जहां जाएगी मेरा नाक तुम कटवाओगी। अरे उसे कम से कम काम धंधा सिखाओ, और जब देखो तो बेटी, ना कि वो बेटा है कि हमारा जिंदगी हमारे बुढ़ापे का लाटू बनेगा। इसलिए ज्यादा बेटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मुंह मत तको मेरा, मैं खेत में से काम करके आया हूँ, मुझे भूख लगा है, और जल्दी से जा खाने लेकर के आ। और सुन, एक बात तू कान खोल करके सुन ले, मेरे पास पहले से ही 4 बेटियां हैं। इस बार तो फिर से गर्व से हो, अगर इस बार बेटी हुई तो पहले तो मैं उसको मार दूंगा और तुमको भी मार देंगे हम। मुझे बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए। ऐसा ना बोलिए जी, बेटी और बेटा में क्या फर्क है, मुझे भगवान देंगे, इससे मेरा चुप रहो। बेटी और बेटा में क्या फर्क है, और बेटी क्या कर सकती है? बेटा तो मेरे बुढ़ापे की सहारे बनेगा, बेटी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए ज्यादा बक बक मत कर, और कान खोल के जो मैंने कहा वो सुन ले, और जा अब खाना लेके आ। जब देखो तब बेटी के चक्कर में लगी रहती है, पता नहीं क्या करेगी। अरे भैया, हाँ, अरे महाराज हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। हमको हाँ, काहे के लिए? काहे के लिए? हाँ। अरे महाराज आपके घर में लक्ष्मी आई है ना। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी। अरे क्या तुम भी सीधा से समझाओ ना, पहले क्या बुझाते हो तुम? कहने का मतलब कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है ना। बेटी? हाँ, फिर से बेटी? लीला पर बैठा बाजे, लीला पर बैठा बाजे, तेरा हो बजना। बेटी भइला पर टूटे, पहले से 4 बेटी थी, और फिर 5 बेटी हो गई, और हम गरीब मजदूर किसान हैं, कहाँ से उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे? लोग कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, हम कहाँ से आगे बढ़ाएंगे? इसी टेंशन में आज हम क्या हम कहें, क्या सोचे। आज पता नहीं, मेरी दोनों बड़ी वाली बेटी सुबह सुबह कह रही थी कि आज हम स्कूल जा रहे हैं, अब पता नहीं क्या उसको तो पढ़ाई लिखाई का भूत सवार।
ए, तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह तू बैग लेके? पढ़ने गई थी? तुम दोनों का ना भूत सवार हो गया है पढ़ने का। सारा भूत हम 1 मिनट में निकाल देंगे, तुम मेरी नाक कटवाओगी। अरे तुम पढ़ लिख के क्या करोगी? बेटा रहता ऊपर था तो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनता, तुम क्या करेगी? चूल्हा में आंच भी न लगाएगी, तुम जहां जाओगी मेरी नाक कटवा दोगी। लोग कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले कि बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाया। क्या तुम पढ़ लोगी? ला बेग ला, बेग ला। आज से पढ़ने की तुम कोशिश मत करना, समझे कि नहीं? और जल्दी जाओ यहाँ से। जब देखो पढ़ाई के ही चक्कर में लगी रहती है। पता नहीं लोग को भूत सवार हो गया है पढ़ाई का। अरे क्या है भैया, बड़े टेंशन में लग रहे हैं आप? तो टेंशन में न रहे तो क्या कहे तुमको? हाँ, हम आपका टेंशन समझ रहे हैं। देखिए भैया, आपका जो टेंशन है ना बेटी का, देखिए आजकल जो है ना बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं है। अरे जो बेटा कर सकता है वो हमारी बेटी भी कर सकती है, समझ गए? देखो ज्यादा तुम जो है ना बीच में आके तुम हमको बार बार डिस्टर्ब करता है, ऐसे ही हमको दिमाग खराब रहता है। ए भैया, हम तो आपको समझाइबे न करेंगे, करना तो आपको है। ठीक है, आपको जो मर्जी है वो करिए, हम जो है चलते हैं अपना घर जाते हैं। यही तो है कि बेटी को मन बढ़ा के रख दिया है। अब बार बार कहता है हमारी बेटी को कि जाओ पढ़ने, तुम भी आगे बढ़ो। पता नहीं आज तुम निकली हो दोनों। अरे क्या बात है चिल्ला रही हो? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या बताएं, बहुत खुशी की बात है? अरे तुमसे बड़ा बोझ तो है ही नहीं है कोई, और तुम क्या हमको खुशी सुना सकती हो? अरे हम नहीं जानते हैं क्या? हम और दीदी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है। फर्स्ट डिवीजन? अरे आपको तो टेंशन वाली कोई बातें नहीं है। कैसे नहीं टेंशन का पास है? अब तुम फर्स्ट डिवीजन से आगे पढ़ने के लिए हम कहाँ से पैसा लाए? अरे नहीं, आपको टेंशन लेने कोई जरूरी नहीं है। सरकार 10,000 रुपया दे रहा है आगे पढ़ने के लिए हमको। मतलब तू दोनों को 10,000 रुपये? हाँ, दोनों में के मिलेगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अरे पापा, ये हाथ में क्या है? बताते हैं ये हाथ में है क्या। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये है जहर का शीशी। ये जानते हो ये जहर किसके लिए है? ये तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों बहनों के लिए है। ये नहीं चाहते कि अपने बेटी का जो बोझ अपने सर पे ले, इतने काया रहेगी। आपको लाख समझाया लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। आप क्या क्या चाहते हैं आप? अरे बेटी बोझ है, अरे ये अपने नसीब से पैदा हुई है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए इज्जत अपनी बेटी को दीजिएगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। आए थे कि आज हम दोनों बेटियों को जड़ देंगे, कम से कम 2 बोझ तो मेरे सर से कम होगा। लेकिन आज मेरी लाख कोशिश करने के बाद ही वो पढ़ी, आगे बढ़ी, और आज मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ला करके वो साबित कर दी कि आप मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जो कंपनी जब अंग्रेज लोग आया, अंग्रेज लोग जब अपना व्यापार और फैलाने लगा ना, तो उसमें व्यापार फैलाने के लिए भी आपको देखा कि भी यहाँ पर भी गंगा नदी है। गंगा नदी के बाद अगर बेगूसराय उधर आप क्या बोलते हैं बरौनी, और उस एक्सेस में अगर माल भेजना है
और आगे जाने बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहते थे कि और रुकेगा क्या? ये और बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं यहाँ से आपका जो मनोबल, हौसला सबके के साथ आसान तक होते हैं। सारे आप लबालब हैं? यहाँ सब आपका एकता नगर सब पहुँचने में कोई परेशानी नहीं है? दोबारा रिचार्ज से नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर फुल आप प्रॉपर पहुँचे, फुल रिचार्ज हो जाएगा। जो एकता नगर आपका क्या बोलता है केवड़िया तक पहुँचने में तब फुल रिचार्ज रहे। किसी तरह का कोई चंबल आप मन में कोई तकलीफ होना चाहिए, न सर में कोई तकलीफ होना चाहिए, न तो किसी हौसला में करना है, ठीक है ना? इस बात पर करना आपका ये फोटोग्राफी जाके यहाँ वाले ले लेंगे, वहाँ वाले ले लेंगे, उसका बात बात तो देखते हैं। चाय के पी रहे हैं? ASIT रुपेश कुमार, ASIT विजय कुमार, ASIT आशीष मिश्रा, HCRO झूटनपाल, HCRO अडलरसन, HCRO अशोक कुमार, HCRO रुपेश कुमार जो कैमरा पे है। हमने इस खूबसूरत भव्य आयोजन का पल पल CRPF इंडिया लाइव में हमने प्रसारित किया है और ये सभी इतना बेहतरीन है और जो रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं इन सभी के लिए GC मोकामा घाट को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बेहतर आयोजन और कुछ हो नहीं सकती। और अंत में मैं ASIRO वेंकट राव पुनः धन्यवाद देते हुए जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो काम एक्सपेडिशन टीम के साथ रहा है और आगे भी रहेगा बहुत ही सारा। उठाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मैं इस मौके पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप यहाँ से मोकामा से केवड़िया तक पहुँचने में आपका ऊर्जा, आपका ताकत, आपका मनोबल कितना है और जिससे कि आप
सफलतापूर्वक वहां पहुंचते ही अपना झंडा जो है, झंडा को इतना ऊंचा करेंगे जिससे कि सीआरपीएफ का और पूरे भारतवर्ष से आपका डंका पिटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।